बताओ कि कब यहाँ जो लोग जल भराव की समस्या से झेल रहे हैं, ये बगल में ही बस्ती है ना, चौहान बस्ती, चौहान पट्टी बगल में ही है ना। आपको मालूम है उस गांव को किसी ने गोद लिया था 2014 में। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो बच्चा गोद में था वो चलना शुरू किया है कि अभी तक गोद में ही बैठा हुआ है? ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को बदलने की ताकत आपके हाथ में है। इस परिस्थिति को आप बदल सकते हैं अगर आप इस देश की सत्ता को एक संदेश दें कि साहब 7 सीट में आपने 6 सीट बदल दिए, 6 पर कैंडिडेट बदल दिया, 7वें पर कैंडिडेट क्यों नहीं बदला? क्योंकि आपको यह घमंड है, आपको यह अहंकार है कि इस इलाके की लोगों की हालत नहीं बदलेगी, तब भी जो है हम कुर्सी पे जमे रहेंगे, हमको कुर्सी से कोई बदलने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आपके बीच वोट मांगने से पहले ये कहने के लिए आया हूं, वोट देना या नहीं देना आपका अधिकार है, लेकिन अगर पिछले 10 साल से आप जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं उनसे अगर आप मुक्ति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम एक ऐसे विकल्प को चुने जिसने गरीबी किताब में नहीं पढ़ी है। हम बिहार के लोग हैं, सपनों को सजाने के लिए, भविष्य बनाने के लिए घर बार छोड़ करके दिल्ली आते हैं। मैं 2009 में उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो तिमारपुर विधानसभा है, वहां के नेहरू विहार में रहने की नौकरी मिलेगी, अच्छा पक्का मकान बनाएंगे, बढ़िया ब्याह शादी होगा, बाल बच्चा होगा, वंश का नाम आगे बढ़ाएंगे। स्थिति यह है कि हमने पढ़ाई लिखाई की, ट्यूशन पढ़ा करके हमने अपनी पढ़ाई की, और जब पीएचडी करने के लिए पहुंचे तो हमने देखा कि धीरे धीरे इस देश का इतिहास और इस देश की संस्कृति को बदलने की कोशिश की जा रही है। मेरा एक सीधा सवाल है आपसे। मेरा नाम मिथिला की भूमि पे जन्म हुआ, जो माता जानकी की जन्मभूमि है। आप मुझे बताइए, बुजुर्ग यहां बैठे हुए हैं, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे कि हम ईश्वर की रक्षा करेंगे? बोलिए, ईश्वर हमारी करेंगे ना? हम तो ईश्वर की रक्षा नहीं, ईश्वर हमारी रक्षा करेंगे ना। हमारा काम है अपने कर्म पर ध्यान देना, फल देने का काम ईश्वर का है। आजकल कुछ लोग अपना कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे हैं और ईश्वर की रक्षा करने का दावा कर रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल है, रे भैया, तुमसे ही गली तो बन नहीं रहा है, तुमसे नाला तो बन नहीं रहा है, रोड तो तुमसे बन नहीं रहा है, और तुम ईश्वर बचाने के लिए आए हो। अपनी कुर्सी बचाने के नाम पर लोगों को गुमराह करना बंद करो। और अक्सर यहाँ पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, हमसे पूछते हैं कि मनोज तिवारी आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। हमने कहा, देखिए, हमारे यहाँ एक कहावत कहते हैं कि खाया हुआ शरीर और नहाया हुआ शरीर नहीं है। आप हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और जो है आपके आरोप को हमने कई बार जवाब दिया, लेकिन झूठ बोलने वाले लोग, उनकी ऐसी आदत होती है कि वो झूठ बोलते ही हैं। तो अब मैं उनको खुली चुनौती है, तो तुम इस एरिया में रहने वाले लोगों के सवालों का जवाब दो कि 10 साल में तुम्हारे खाते में 28 करोड़ रुपया पहुंच गया, इस एरिया में रहने वाले लोगों के खाते में 15 लाख रुपया क्यों नहीं पहुंचा? इस सवाल का जवाब दो कि देश के गृह मंत्री का बेटा यूपीएससी का एग्जाम दिया था, एसएससी का कंपटीशन दिया था,
अरे इसीलिए ना बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन गया कि उसके पप्पा गृह मंत्री हैं। गृह मंत्री का बेटा बनेगा बीसीसीआई की सेक्रेटरी और हमारे बच्चों को नहीं मिलेगी नौकरी। आपको मैं बता दूं कि केंद्र सरकार के अधीन 30 लाख पद खाली हैं, 30 लाख, और कोई भी एग्जाम समय पे नहीं होता है। और एग्जाम जब होता है तो प्रश्न पत्र लीक हो जाता है। पैसा लेकर के नौकरी बांटते हैं। अगर घूस देने का पैसा नहीं है तो गरीब जो है अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है, अपने बच्चों को नौकरी नहीं दिला सकता है। और आप सब लोगों को सुन करके दुख होगा कि एक घंटे में 2 नौजवान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं। एक घंटे में 2 किसान हमारे देश में आत्महत्या कर रहे हैं और कहते हैं कि हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। बहुत बधाई आपको, लेकिन ये बताइए कि अगर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं तो वो 80 करोड़ लोग कौन हैं जिनको लाइन में लग करके 5 किलो अनाज लेना पड़ता है? वो लोग कौन हैं? मैं कहता हूं कि नई दिल्ली में रहने वाले बड़े बड़े लोग, मेट्रो भी अब आता है इस एरिया में। एक बार मेट्रो लेकर के ई रिक्शा पकड़ करके आइए उत्तर पूर्वी दिल्ली और देखिए ये है भारत की जनता किस हालत में रह रही है। अपने खून पसीने की कमाई से अपना परिवार चलाते हैं, फल बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं। हालत ये हो गई है कि जो 400 का सिलेंडर मिलता था वो 1200 रुपए में मिलता है। बोलिए मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जो सोना 35,000 रुपए तोला मिल रहा था 73,000 रुपए तोला मिल रहा है। जो दवाई 5 रुपए में मिलती थी वो 15 रुपए में मिल रही है। जो जूता 100 रुपए में मिलता था वो 1000 रुपए में मिल रहा है। जो तेल 60 रुपए किलो मिलता था 200 रुपए किलो मिल रहा है। जो पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिलता था 100 रुपये लीटर मिल रहा है। महंगाई इस देश के आम लोगों की जान निकाल रही है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है। शिक्षा महंगी हो रही है, दवाई महंगा हो रहा है, इलाज महंगा हो रहा है। इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम क्यों सरकार चुनते हैं? हम सरकार इसलिए चुनते हैं कि हम सरकार को टैक्स देते हैं, सरकार बदले में हमारी सड़कें बनाए, हमारे लिए बिजली की व्यवस्था करे, हमारे लिए पानी की व्यवस्था करे, हमारे बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करे, हमारा बच्चा जो पढ़ लिख लिया है उसके लिए रोजगार की व्यवस्था करे, महिलाओं की सुरक्षा करे और भेदभाव नहीं करे। हमारी क्या गलती है? यमुना के उस पार रहने वाले लोग भी भारत के लोग हैं और यमुना के इस पार रहने वाले लोग भी भारत के लोग हैं। यमुना के उस पार भी रहने वाले दिल्ली के लोग हैं, इस पार रहने वाले भी दिल्ली के लोग हैं। हमारी क्या गलती है? हमारी क्या गलती है कि हमको पानी नहीं मिल रही? हमारी क्या गलती है कि हमको बिजली नहीं मिल रही? हमारी क्या गलती है कि हमारा गली नहीं बन रहा? हमारी क्या गलती है कि हमारा नाला नहीं बन रहा? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? इसीलिए हमारे देश को आजादी दिलाने वाले हमारे महामानवों ने सोचा कि इस देश को अगर रास्ते पर रखना है, लोकतंत्र को अगर बचा करके रखना है, तो लोकतंत्र की ताकत लोगों के हाथ में देना पड़ेगा। और लोगों के हाथ में वो ताकत है वोट का अधिकार। और वोट का अधिकार ऐसा है, साहब इंस्पेक्टर साहब, आपका भी वोट एक और कमिश्नर का भी वोट एक होता है ना। ऑफिस में दोनों बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आपका भी वोट एक और कमिश्नर का वोट भी एक होता है। हेलीकॉप्टर पर उड़ने वाले का भी वोट एक होता है और साइकिल पर चलने वाले का भी वोट एक होता है। फॉर्च्यूनर पर चलने वाले का भी वोट एक होता है और